18वीं शताब्दी में जब बंगाल पे कब्जा हुआ होगा तो बाकी लोगों को लगा होगा कि हमारा क्या हो रहा, बढ़िया हुआ बंगाली ठोके गए 1765। बाकी लोगों को बड़ा मजा आया होगा कि यार बंगाल वाले ठोके गए, भैया बंगाल वाले मारे गए। 1799 में दक्षिण वाले भी मारे गए, एंग्लो मैसूर। बाकी लोग और खुश हुए होंगे कि बहुत बढ़िया, मराठा बड़े खुश हुए होंगे। 1816 में मराठा भी मारे गए, मराठा मारे गए, पूरा भारत खुश हुआ। 1843 में सिंध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, सिंधी मारे गए। 1848 में पंजाबी मारे गए, एंग्लो सिख वॉर। जब ये सब मारे गए यूपी वाले बड़े खुश हुए कि अंकल जी बहुत अच्छा किए, एक एक और मार दो। 1856 में यूपी वाले भी मारे गए। अंग्रेजों ने एक एक करके मारा, एक एक करके। देखो 1857 में 56 में सब भारत में सब ऐसे बैठे हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले सरकार हमको भी मारा है सरकार। देखो क्यों उसको रिपीट करना चाहते हो? क्यों दोबारा सब पीटे जाना चाहते हो? क्यों दोबारा फिर मार खाना चाहते हो? क्यों? और ये जिम्मेदारी है इस देश के युवाओं की। सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, सबको आगे बढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। नफरत फैलाने से रोकना होगा, सद्भावना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्रेम फैलाओ। हमारे एक सीनियर उन्होंने मुझसे कहा अवध इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान? क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर ने उस आदमी से कहा कि इस देश की सारे समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे पहले, ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। पूरी व्हाइट दीवार है, उस पर आपने एक ब्लैक मार्क लगा दिया। आप लोगों से पूछो क्या दिखाई पड़ रहेगा, लोग कहेंगे ब्लैक मार्क। इतनी बड़ी सफेद दीवार है, वो नहीं दिखाई पड़ रही। वो एक छोटा सा ब्लैक मार्क वो दिखाई पड़ रहा है। इस चीज से बाहर निकलना होगा। उसकी शुरुआत हो गई, सबने एक दूसरे की मदद की, सबने एक दूसरे का सहयोग किया और धीरे धीरे हम इस मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि हम इस देश मुसीबत से पूरी तरह बाहर आएंगे और देश भी मुसीबत से पूरी तरह बाहर आएगा और आने वाले समय में देश में एक नए युग की शुरुआत होगी। जय हिंद।